ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ इसको दिखाना और इसको काट के भाजपा के मुख्यालय में मोदी क्या भेज देना और चढ़ा दे मुझे फांसी पे मोदी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मतदाता हूँ इस देश का, 15 लाख का आज तक इंतजार कर रहा हूँ। मांगे मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं सवाल क्यों ले रहा हूँ, मतलब मुझसे सवाल करोगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इस देश के मुसलमानों को। और जब मुसलमानों के बारे में अपशब्द बोल दिया, फिर भी हिंदू भाइयों ने वोट ना देने का काम किया। तो अब तीसरे चरण में मुझे सुनने में आ रहा है, जो मैंने इंटरव्यू देखा, नहीं आप बता रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों को भाजपा के कार्यालय में जाकर के कुर्सी घेरने चल रही है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। अरे मोदी जी, आपने तो अलगाववादी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया, अभी कहा है पिछली मीटिंग में। ये वो लोग हिंदू हैं, जाके देखो स्कूल के सामने भूख हड़ताल में बैठे हुए 10 दिन से। कहां है तुलगर, कहां है मोदी, कहां है अमित शाह? हिंदुओं को कमर तोड़ने का काम इस नरेंद्र मोदी ने किया। और सवाल हमसे कर रहे हो, सवाल वहां करो ना जाकर के, हिम्मत है तो। वहां हिम्मत नहीं है, वहां हिम्मत इसलिए नहीं है कि डंडा तैयार है और डंडा ऊपर के हिंदू धर्म की महिलाओं के मंगलसूत्र से सोना चुरा करके छीन करके दे दिया जाएगा। ये किसके खिलाफ बयान था? करो ना प्रताप बिहार में बजरंग दल वालों से सवाल, जो गमछा डाल के घूम रहे, करो, हिम्मत है तो आ जाओगे, मुझसे सवाल करोगे। 15 लाख दे दो और फिर जाकर के वोट मांग लेना, पेट्रोल 35 लीटर दे दो फिर जाके मांग लेना, 45,000 की मोटरसाइकिल कर दो फिर वोट मांग लेना। नेहरू का नाम तब लेना जब जाकर के इनके रेट, मोदी जी की बात गधे की। जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को अमित शाह ने। जनता वोट नहीं देती क्या? मैं क्या कह रहा हूं, जनता नहीं दे रही ना वोट। अब की जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई मोदी। माफी मांग। अरे भाई, इसीलिए मैं माफी क्यों मांगू? मैं जीवन में मैं कांग्रेसी हूं, मैं थूक के नहीं चाटता हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूं। मोदी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है अगर सरकार से चले गए तो त्याड़ के बैरक इंतजार कर रहे हैं। ये इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। पुलवामा, पठानकोट और आपका जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, और अब तो एक चीज और आ गई, वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है? बिल्कुल लगी है, लगवाई है वैक्सीन। अरे तुम्हारे लगी है नहीं लगी है? तुम बताओ, तुम्हारे लगी है नहीं लगी है? बिल्कुल सबको लगी, पूरे देश। तुम बताओ ना, लगी है नहीं लगी है, बताओ। बिल्कुल लगी है ना वैक्सीन। तो प्रधानमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को लेकर जो तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण करती है, उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने मुसलमानों को क्या दिया, तो अगर नहीं दिया तो मुस्लिम समाज आए और सोचे उसके बारे में। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री अपनी बातों में फंस रहे हैं और प्रधानमंत्री को 3 चरण के चुनाव के बाद चुनाव में से बुरी तरीके से हारता हुआ अपने आप को देख रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसीलिए जिन हिंदुओं को लेकर के प्रधानमंत्री रात दिन बोलते थे, उन हिंदुओं में रोजगार ना होने के कारण, महंगाई होने के कारण, नौकरियां ना होने के कारण और मिडिल क्लास हिंदुओं को जो इस तरीके से नौकरी छीन के कमर तोड़ी जा रही है, उसमें मिडिल क्लास हिंदुओं में प्रधानमंत्री को लेकर के बड़ा गुस्सा है। तो शायद वो रिपोर्ट उन तक पहुंच गई है और इसीलिए अब जो है पहले 3 चरण में मुस्लिमों को गाली बकने के बाद, मुस्लिमों के खिलाफ अनारगल बोलने के बाद, शायद अब प्रधानमंत्री मुस्लिम राग अलापने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आप गलत बोले, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर मैं नहीं करा, तो धर्म के आधार पर अगर आरक्षण देने की बात करेगी तो मैं उसके खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री धर्म की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आज के समय में सब धर्म के लेकर के सबसे निचले स्तर की भाषा अगर जो कोई बोल रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। और खासकर एक विशेष धर्म, मुस्लिम धर्म को लेकर के जितना अनाप शनाप, जितना गंदा, जितना अपशब्द बोल सकते थे, वो प्रधानमंत्री ने बोल के देख लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में सब कुछ कह लिया, लेकिन किसी भी तरीके से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। और जब वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो सत्ता पक्ष को नुकसान दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अब धर्म के आधार पर तुष्टीकरण नहीं करते, धर्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने जब पिछले अपनी मीटिंगों में साफ साफ कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों को, एक धर्म के महिलाओं के, हिंदू धर्म की महिलाओं के मंगलसूत्र से सोना चुरा करके छीन करके दे दिया जाएगा, ये किसके खिलाफ बयान था? बताइए किसके खिलाफ बयान था? इतने गंदे बयान के बावजूद, इतने निचले स्तर के गिरे हुए बयान के बावजूद प्रधानमंत्री को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और बल्कि हो क्या रहा है कि हिंदू धर्म का मतदाता जो मोदी से नाराज है वो वोट डालने नहीं जा रहा। अगर मोदी को नहीं दे रहा था वो किसी और को भी नहीं दे रहा। इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलता है। अच्छा, आप मुस्लिम भी हैं, राजनीति से जुड़े हुए, क्या कांग्रेस ने मुस्लिमों को दिया है कुछ? बहुत कुछ दिया। क्या दिया बताइए? मैं क्या कह रहा हूँ, केवल मुस्लिमों को नहीं दिया, इस देश के हर उस तबके को दिया है जिसको उसकी जरूरत थी। आप मुस्लिमों को क्यों देखते हैं? क्या नहीं दिया? क्या समानता का अधिकार नहीं दिया? क्या समानता का अधिकार नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस देश के अंदर आजादी के बाद 2 तबके थे जिनको जीवन जीने का अधिकार नहीं था? एक तो दलित समाज और एक मुस्लिम समाज। दलित समाज के साथ सदियों से छुआछूत थी, उसको दरवाजे के सामने खड़े नहीं होने दिया जाता था, उसको जो है उसकी दरवाजे की, उसके मकान की खिड़की उस तरफ नहीं खोलने दी जाती थी जहां स्वर्णों का मकान थे।
उसको जो है कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसको जो है क्या नाम है शादी में घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता था, उसको किसी के बर्तन में खाने को नहीं दिया जाता था, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था उसके बच्चों को। ऐसे ही मुस्लिमों का क्या था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम देश का बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान का मुसलमान 2M दर्जे का बन के रह गया था और उस टाइम बोलने की ताकत मुसलमानों के अंदर नहीं थी कि आपको एक देश मिल चुका। इसके बावजूद भी अगर संवैधानिक रूप से मुस्लिमों को धार्मिक आजादी दी या किसी भी धर्म को धार्मिक आजादी दी, अपने भगवान को खुदा को मानने की आजादी दी, तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी। अगर रिजर्वेशन ला करके संविधान में और दलितों को समानता का अधिकार देकर के, जो सदियों से छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त थे, जिनको साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनको सरकारी कार्यालयों में ब्राह्मणों के साथ, ठाकुरों के साथ, क्षत्रियों के साथ और ओबीसी के साथ अगर बैठाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इंदिरा आवास दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। 25 बीघे का पट्टा दे करके जमींदार बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ऐसे ही मुसलमानों को आपकी हंडिया में क्या पकेगा कोई नहीं देखेगा, आप टोपी पहनेंगे नहीं पहनेंगे कोई नहीं देखेगा, आप कैसे नमाज पढ़ेंगे कोई नहीं देखेगा, आपकी मस्जिद कैसी होगी कोई नहीं देखेगा। ये जो धार्मिक आजादी थी, जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा चाहिए थी, ये कांग्रेस पार्टी ने दी। नौकरियां दी, समानता दी, लोगों को जो है चुनाव लड़ने का हक दिया, सब कुछ समानता का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो साफ साफ कह रहा है कि 1 लाख रुपया पर महिला को, गरीब महिला के अकाउंट में जाएगा, यानी कि 8,500 रुपए महीना, 8,500 रुपए महीना। तो कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि हिंदू की महिला को जाएगा या मुसलमान की महिला को जाएगा या दलित की महिला को जाएगा। दीदी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं, हर उस महिला के अकाउंट में जाएगा जो गरीब है। ये किसके लिए? इसमें धर्म कहां से आ गया? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहली नौकरी पक्की, 50 लाख रोजगार देंगे हम। कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है 400 का सिलेंडर देंगे। ये तो नहीं कह रहे कि खान साहब के घर में 400 का सिलेंडर जाएगा और पंडित जी के घर में 900 का सिलेंडर जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है चाहे पंडित हो, चाहे पठान हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे वाल्मीकि हो, हर घर में 400 का सिलेंडर देंगे। और हम जो कहते हैं वो हमारी गारंटी है। एक बात सुन लेना साहब, हम गारंटी देते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने जुमला कह दिया। अमित शाह ने 15 लाख रुपए हर परिवार को मिलेंगे, इसीलिए तो गरीब लोगों ने वोट दे दी थी कि नहीं दी थी कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15, जिस घर में 5 आदमी 75 लाख। अब तो मोदी जी की गारंटी बन के आई है जनता। कोई गारंटी मोदी जी की गारंटी नहीं, मोदी जी की बात गधे की लात के बराबर है इस देश के अंदर। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मोदी जी की बात गधे की। जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को अमित शाह ने। जनता वोट नहीं देती क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, जनता नहीं दे रही ना वोट। अब की जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई मोदी। माफी मांग। अरे भाई, इसीलिए मैं माफी क्यों मांगू? मैं जीवन में मैं कांग्रेसी हूँ, मैं थूक के नहीं चाटता हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूं। मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। ये है नाथुराम गोडसे के अनुयायी, ये है सावरकर के अनुयायी, जिसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके माफी मांगी थी और क्रांतिकारियों की मुखबरी की थी। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम माफी मांगने वाले लोग नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मोदी की बात गधे की लात। और वो क्यों कह रहा हूं? जब आपने 15 लाख रुपए दिए क्या किसी को? तुम्हारे अकाउंट में आए क्या 15 लाख? कभी मेरे ना आए, तुम्हारे में आ गए? दिए तुम्हें 15 लाख? गलत है, आप गलत। मुझे एक बात बताओ ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, इसको दिखाना और इसको काट के भाजपा के मुख्यालय में मोदी क्या भेज देना और चढ़ा दे मुझे फांसी पे मोदी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मतदाता हूँ इस देश का। 15 लाख का आज तक इंतजार कर रहा हूँ, आज तक 15 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। 35 रुपए लीटर तेल का इंतजार कर रहा हूँ, पेट्रोल का। वो काना बाबा आया था हरिद्वार से, इसी रामलीला ग्राउंड में, आप डिबडिबाते कह गया था 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। किसको मिला 35 रुपए लीटर इस तेल? आपने कहा था 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, किसको मिला? 400 रुपए के गैस के सिलेंडर को हमारे कितने का कर दिया? 1000 रुपए का। ये मोटरसाइकिल 45,000 की मोटरसाइकिल 70 साल लगे आने में, और इसको 10 साल के अंदर 1.25 लाख कर दिया। और उसके बाद मोदी की बात को गधे की लात ना कहूं मैं। 60 रुपए का सरसों का तेल आपने कितना कर दिया बताइए? 200। 100 रुपए का सीमेंट का बोरा 300 400 का कर दिया, बताइए आप। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 10% आरक्षण लाए, उसमें जाति धर्म नहीं देखा। भैया प्रधानमंत्री की बात मत करो। प्रधानमंत्री को कहा कि नेहरू ने जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तभी धर्म के आधार पर मुस्लिमों को, बौद्ध को, सिखों को, सभी को निकाल दिया, हिंदू समुदाय को रखा। तो वो तुष्टिकरण की राजनीति। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती, साफ बता रहा हूं मैं आपको। नेहरू का नाम ले रहे हैं। अगर नेहरू हो चाहे कोई हो, आज मैं, मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी जी को मैं एक सलाह दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, मोदी के अंदर हिम्मत है, मंच से खड़ा होकर 10 साल के कामों पे वोट मांग के दिखाए। क्यों नहीं मांगता 10 साल के कामों पे वोट? मांगे ना पेट्रोल पे, गैस पे, लड़कों के रोजगार पे, पर्चा लीक करा के हिंदुओं के, लाखों लोगों, युवाओं का भविष्य खिलवाड़ कर दिया और फिर लाठियां बरसाई। मांगे ना वोट, मांगे ना वोट। जंतर मंतर पे बैठी हुई सोना लाने वाली जाट बेटियों पे जब लट बरसाया और मोदी के सांसद ने उनकी चड्डी बनियान में हाथ डाला और ये कहा रात रंगीन करोगी हमारी आकर के, तब हम जो तुम्हें जो है क्या नाम है एथलीट खेलने देंगे। मांगे ना वोट, मांगे ना वोट। 5 किसानों पे जो है उसके गृह मंत्री के लड़के ने
गाड़ी चढ़ा दी, मांगे ना वोट जाकर के जो है अपने 10 साल के कामों पर। आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज नेहरू, अरे छोड़ो नेहरू को, नेहरू ने गलती की थी। छोड़ो इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने गलती की थी। छोड़ो राजीव गांधी को, राजीव गांधी ने गलती की थी। कब तक नेहरू? मैं क्या कह रहा हूं, ये अगर जो कहते हैं इन लोगों ने गलती की थी, तो आप तो 10 साल से प्रधानमंत्री थे। 15 लाख किसको दिए? मांगे ना, मांगे। मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं सवाल क्यों ले लूं? मतलब मुझसे सवाल करोगे? सवाल करो ना जाकर के तुलगर्ग से, सवाल करो ना प्रधानमंत्री से। मैं विपक्ष में बैठा हुआ आदमी हूं, मुझसे सवाल करने की हैसियत रखते हो? हैसियत रखो ना जाकर के कि हेलीकॉप्टर खरीदने वाले को 5% जीएसटी, हेलीकॉप्टर जो खरीदेगा करोड़पति, और मोटरसाइकिल खरीदने वाले को 28% जीएसटी, कफन पे जीएसटी, खाने पे जीएसटी, किताबों पे जीएसटी, पेन पे जीएसटी। इन स्कूलों ने जो तांडव मचा रखा है इस देश के अंदर, 4-4, 10-10 हजार रुपए फीस। जाओ माइक लेके जाओ ना, एक आदमी 10,000 कमा रहा हो, 8,000 फीस। जाओ माइक लेके जाकर के देखो संजय नगर में, पेरेंट्स हिंदू ही हैं, वो हिंदू, मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। जाकर देखो स्कूल के सामने भूख हड़ताल में बैठे हुए 10 दिन से। कहां है तुलगर्ग, कहां है मोदी, कहां है अमित शाह? हिंदुओं को कमर तोड़ने का काम इस नरेंद्र मोदी ने किया, और सवाल हमसे कर रहे हो? सवाल वहां करो ना जाकर के, हिम्मत है तो। वहां हिम्मत नहीं है, वहां हिम्मत इसलिए नहीं है कि डंडा तैयार है, और डंडा ऊपर से घुसेगा या नीचे से घुसेगा। खुल के कह रहा हूं इस बात को, पता नहीं कहां से घुसेगा। जाके करो ना प्रताप बिहार में बजरंग दल वालों से सवाल, जो गमछा डाल के घूम रहे, करो, हिम्मत है तो आ जाओगे, मुझसे सवाल करोगे। 15 लाख दे दो, अब फिर जाकर के वोट मांग लेना। पेट्रोल 35 लीटर दे दो, फिर जाके मांग लेना। 45,000 की मोटरसाइकिल कर दो, फिर वोट मांग लेना। नेहरू का नाम तब लेना जब जाकर के इनके रेट 50,000 रुपए कम कर दोगे मोटरसाइकिल के, जो गरीबों का वाहन है, चेतक है, घोड़ा गरीबों का। मतलब 45,000 की मोटरसाइकिल को 10 साल के अंदर 1 लाख कर दी, जो छू नहीं सकता। 1.25 लाख में आम मोटरसाइकिल आ रही है। किसका जरिया है ये किसका जरिया है? गरीब का जरिया है। और बात करते हो, सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पे बैठ करके इस बात को कहा है, कि चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जुमला नहीं कहती, और कांग्रेस पार्टी इस उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपील करती है कि राहुल गांधी ने आपको पहली नौकरी पक्की की गारंटी दी है। राहुल गांधी ने आपकी बहनों को, माताओं को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपए होते हैं, 8,500 रुपए हर घर की महिलाओं को देने का वादा किया है। और राहुल गांधी जो कहता है वो इंदिरा का खून है, उस दादी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश के रूप में काट के फेंक दिया था, जिसने पाकिस्तान की सेना को घुटने के बल बैठा दिया था, उस दादी का पोता है। और हमने जब राजस्थान के अंदर पीछे सरकार बनाई, 400 का सिलेंडर देने की काम किया। 400 का सिलेंडर कहीं मिला तो, अभी भी 400 का सिलेंडर कहीं मिला तो कांग्रेस की सरकारों में मिला, और अभी भी कांग्रेस का 400 का सिलेंडर कहीं मिल रहा है तो कांग्रेस की सरकारों में मिल रहा है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम अनारगल बातें नहीं करते, हम मंदिर मस्जिद नहीं आपने मंथन किया कांग्रेस पे? मंथन क्या? मंथन नहीं, कांग्रेस में जीता हूं, कांग्रेस में मरता हूं, कांग्रेस की सांस लेता हूं। आप कह रहे हो मंथन किया? मंथन क्या करना, जो करती है वो दिखती है। और इसीलिए जिस कांग्रेस को कमजोर बताया जाता था, जिस कांग्रेस को यह बताया जाता था कि खत्म हो चुकी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, ये सब बातें बताई जाती थी, वही कांग्रेस जो है चूल्हे हिला रही है मोदी के। और इसीलिए उसी घबराहट में मोदी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इस देश के मुसलमानों को। और जब मुसलमानों के बारे में अपशब्द बोल दिया, फिर भी हिंदू भाइयों ने वोट ना देने का काम किया। तो अब तीसरे चरण में मुझे सुनने में आ रहा है, जो मैंने इंटरव्यू देखा नहीं, आप बता रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों को भाजपा के कार्यालय में जाकर के कुर्सी घेरने चल रही है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। अरे मोदी जी, आपने तो अलगाववादी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया, अभी कहा है पिछली मीटिंग में। ये वो लोग हैं जो थूक के चाटने वाले लोग हैं, जो कहते हैं उस पर डरते नहीं है। हम कांग्रेस के लोग हैं, जो कह दिया वो कह दिया, हम उससे हटेंगे नहीं, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो। इसीलिए राहुल गांधी जी जब 4,000 किलोमीटर चले, जिसने जो बात कहनी थी कही, जो छोड़ के जाना चाहता था गया, राहुल गांधी ने परवाह नहीं की। यही वजह है, लोगों को लगा ये लड़का है जो हमारे बीच में 2 बार हिंदुस्तान को नाप चुका है, और इसकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। और इसीलिए आज तीसरे चरण के बाद मोदी की हवा टाइट हो चुकी है, मोदी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है अगर सरकार से चले गए तो त्याड़ के बैरक इंतजार कर रहे हैं। ये इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। पुलवामा, पठानकोट, और आपका जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, और अब तो एक चीज और आ गई, वैक्सीन लगवाइए कि नहीं लगवाइए? बिल्कुल लगी है, पूरे लगवाइए वैक्सीन। अरे तुम्हारे लगी है नहीं लगी है? तुम बताओ, तुम्हारे लगी है नहीं लगी है? बिल्कुल सबसे लगी पूरे देश तुम बताओ ना, लगी है नहीं लगी है, बताओ। बिल्कुल लगी है ना वैक्सीन? तो बस ऊपर वाला करे, तुम्हें कुछ ना हो, कार्डियक अटैक और हार्ट अटैक हो रहे हैं, अपनी जाके जांच करा लेना। मैंने नहीं लगवाई, मैं खुल के कह रहा हूं, मैंने नहीं लगवाई। लेकिन डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की तरफ से, डॉक्टर पे यकीन करेगा जिनकी दवाई तो उस पर यकीन करेगा है? मुझे ये बताओ, एक आदमी बाहर खड़ा होकर के ये कहे कि भाई नहीं, इस दुकान का सामान बहुत बढ़िया है,
और ये दुकान वाला जाके कोर्ट में लिख के दे दे मेरा सामान घटिया है, किसकी बात पे यकीन होगा? भाई दवाई बनाने वाली कंपनी जा करके अदालत में लिख करके दे चुकी है कि हमारी दवाई से हार्ट अटैक हो रहे हैं, हमारी दवाई से खून के अंदर धक्के जम रहे हैं। पूरा देश पैनिक है, पूरा देश घबराया हुआ है। 28 हार्ट अटैक पड़ रहे हैं लगातार पड़ रहे हैं, कानपुर में पड़े हैं। तो भाई पूरा देश घबराया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हवा निकल चुकी है, जमीन पैरों के तले जा चुकी है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।